चाहे पाताल लोक में भी आप क्यों न छुप जाए, वहां से भी आपका भाग और क्रम ढूंढ कर निकाल लेंगे और आपको वहां से आने पर मजबूर और विवश कर देंगे, क्योंकि आपके जीवन में, आपके भाग में कुछ ऐसे घटना घटित होने जा रही है जहां एक तरफ अभी अभी आप संकट, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा से बाहर ही निकले हैं और इतनी बड़ी समस्या और सफलता आपके जीवन में, आपके भाग में आकर के दस्तक देने वाली है। दोस्तों, हम बात करें मकर राशि के बारे में। दोस्तों, जीवन में जब भी दुखों का आगमन होता है तो जीवन बड़ी लगने लगती है और सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। और शनि की 7.5 के दौरान जो आपने दुख, दर्द, पीड़ाओं का सामना किया है, उस दुख, दर्द, पीड़ा के बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। जो हर एक पल मौत का सामना करते हुए आप तो आगे बढ़ रहे थे, कामयाबी मिलने वाली होती थी लेकिन किसी और को मिल जा रही थी, सफलता आपके करीब आते थे लेकिन आपके करीब आकर के वो अपना रास्ता बदल देते थे, अपना नजरिया बदल देते थे। मिलने वाला धन आपको मिलना चाहिए था, मिलने वाला मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको मिलना चाहिए था, लेकिन वो कोई और उठा करके ले चला जाता था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी दुखों का आगमन होता है तो कुछ न कुछ बहुत बड़ी सीख सिखा करके जाते हैं, और जब सुखों का आगमन होता है तो उस समय भी कुछ न कुछ सीख हमें जरूर सिखा करके जाते हैं। और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो रही थी, लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, क्योंकि जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। कुंडली के किसी भी घर में अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो तो आपको वहां पर देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि डाल करके उस घर को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके साथ आपके राशि में होने जा रहा है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको 4 घर में 4 ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन सी सफलता मिलेगी, कौन सी असफलता हाथ लगेगी, कहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति जो ग्रहों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ग्रहों को मान करके चलते हैं वो अपने जीवन में जरूर कामयाबी पाते हैं, सफलता पाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और शनि के 7.5 का दुख, दर्द, पीड़ा तो आप खुद जानते होंगे कि ग्रहों की स्थिति के कारण इस तरह से जीवन में संकट, समस्याओं का आगमन होता है। दोस्तों, ये तीसरे घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है, दूसरे घर पे राहु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है साहस का, पराक्रम का, विदेश से धन आगमन का, यात्रा का, संघर्ष, मेहनत का, धर्म का। वहीं दूसरा घर जो होता है ये धन का घर होता है, और धन के घर पे राहु की दृष्टि। दोस्तों, आप खुद जानते हैं कि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है हमेशा तीव्र और सीधी होती है। जहां पे उनकी अशुभ दृष्टि पड़ जाए उस जगह को, उस घर को जला करके राख कर देते हैं। और यदि शुभ दृष्टि पड़ जाए तो उस घर में कितने भी दुख, दर्द, पीड़ा क्यों ना हो, उस घर को सुखी संपन्न बना देते हैं, रातों रात उन्हें धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से भर देते हैं। वहीं 8वें घर पे केतु की दृष्टि, क्योंकि केतु रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह के कारक माने जाते हैं। और 8वां घर जो होता है गुप्त धन का, गुप्त शत्रु का, गुप्त रोग का, गुप्त जमीन का, गुप्त भूमि का, गुप्त रहस्य का, गुप्त खोज का, यहाँ पे केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है। और 7वें घर पे जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे घर में राहु महाराज की दृष्टि ये अभी आपको संचार को, कार्य क्षेत्र को विस्तार कर देंगे, इतना फैला देंगे कि आप कार्य करते करते थक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जो एक दिन ऐसा वक्त था जहां हम खुद कार्य के लिए दर दर भटक रहे थे, ठोकर खा रहे थे, हमें कार्य नहीं मिल रहे थे, लेकिन अचानक से अब हमारे पास इतना कार्य आ रहा है जो आप करते करते थक करके आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, लेकिन शनि के 7.5 में जो दुख, दर्द, पीड़ा, धन का जो हानि हुआ है उसे रिकवर करने के लिए अभी कड़ी संघर्ष, मेहनत जारी रखना पड़ेगा आपको। और अभी यदि कड़ी संघर्ष, मेहनत कर लिए तो एक वक्त ऐसा आने वाला है जहां घर बैठे आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। वही शनि महाराज या तीसरे घर पे यहाँ आप जितना भागदौड़ करेंगे, जितना धर्म से जुड़ेंगे, जितना दूसरों को सेवा सरकार भला कनेक्ट करेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे, उतने ही शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, उतने ही कृपा के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। अब शनिदेव महाराज रुकावट उत्पन्न नहीं करने वाले हैं, बल्कि अब राहु महाराज आपके कार्य को विस्तार करेंगे, फैला देंगे, और वहीं शनि महाराज आपको भागदौड़ यात्रा करवाएंगे। तो राहु और शनि दोनों आपके सपोर्ट में खड़े हैं। वहीं
सातवें घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि सातवां घर जो होता है परिवार का होता है, बिजनेस व्यापार करियर का होता है, रिश्ते का होता है। जो यहाँ रिश्ते में दरार उत्पन्न हो चुकी थी, जो रिश्ते में खटास उत्पन्न हो चुकी, जो हमेशा माता पिता भाई बहन के साथ कलह उत्पन्न हो रहा था, एक दूसरे की बात आपस में मैच नहीं करते, मिल नहीं रहे थे, अब वहां पे स्थिरता आएगी, वो लड़ाई झगड़े जैसा माहौल अब वहां पे नहीं रहने वाला है। वहीं आठवें घर पे केतु महाराज की दृष्टि, जितना आप अभी अपने तन मन धन से मेहनत संघर्ष प्रयास करेंगे, उतने ही गुप्त आइडिया, गुप्त धन, गुप्त जानकारी, गुप्त रहस्य, गुप्त खोज की तरफ आप बढ़